नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने देश की महिलाओं से माफी मांगते हुए की है। पीएम ने ये कहा कि आज मैं अपनी बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज देश का हर नागरिक ये देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है, उनके सपनों को कुचल दिया गया है। भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी
देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और पीएम के संबोधन पर रिएक्शन भी, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जिसने ये बिल गिरवाया है उसको महिलाएं माफ नहीं करेंगी। तो वहीं विपक्ष ने तगड़ा पलटवार करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है और कहा कि बीजेपी का टाइम अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस की मानसिकता जिस तरह से 70 साल में क्या किया, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे काम को हाथ में लिया। यही नहीं, घर घर शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान दिया। उज्ज्वला के माध्यम से गैस की टंकी देकर के माता बहनों के स्वास्थ्य को बचाया। जन धन के खाते खुलवाकर उनको अर्थव्यवस्था में मजबूत किया। ऐसे अनेकों काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। नारी शक्ति के लिए कांग्रेस टीएमसी इनके इन्होंने क्या किया, ये कभी नहीं चाहते। नारी शक्ति, इसका उनको एक एक बात का जवाब दिया। देखिए भाई, मैं तो थोड़ी देर देखा उनका भाषण, मैं समझ गया है सब पूरी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये रोना गाना चालू हो गया है इनका, इसलिए भाई मैं तो हटा दिया चैनल और मैं तो आईपीएल देख रहा था अभी। हाँ, भाषण के अंदर उन्होंने जो कहा, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के अंदर इन लोगों ने 5 दिन का अलग सेशन बुलाया था। उसके अंदर बिल पे चर्चा हुई, बिल को उन्होंने लेकर आए, उसके बाद से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? चलो हमको समझ में आता 2024 में इम्प्लीमेंट करते, तब नहीं किया। अब 2029 को टाइम है। अभी आपको पता है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जैसा कि बंगाल के अंदर है, उड़ीसा में है, उसके बाद आप देख लीजिए पुडुचेरी के अंदर चालू है, अभी केरलम के अंदर हो रहा है। ये सब जगह चुनाव चालू है। उसके दरमियान में आपने 3 दिन के लिए तमाम नेताओं को यहाँ पे बुला लिए, चुनाव छोड़ के आए यहाँ पे। आपने क्या जरूरत थी, इतनी घाई किस लिए की थी? प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, क्या दिल्ली से किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय से किया है, निवास से किया है, या तमिलनाडु वेस्ट बंगाल के किसी चुनावी सभा में किया? ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उसको मिलने वाले अधिकार का दुरुपयोग था। उनका ये कहना कि उनके लिए देश हित पहले पार्टी हित बाद में है, प्रधानमंत्री जी, पार्टी हित आपके लिए सर्वोच्च दिख रहा है, देश हित तो आपने पीछे कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दुरुस्त होती तो पहला काम करती है कि जैसे ही वहां बिल गिरा था 2023 में, जो लागू हुआ था, पारित हुआ था, उसको आज से लागू कर दो ना। और वहीं आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसमें 2023 में भारत महिला आरक्षण को लागू करने का अनुरोध भी किया जाएगा। इसके अलावा हर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल के गिरने की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुराना यानी कि 2023 का बिल लागू करिए, हम सब साथ देंगे। कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था।
आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एक आध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी। और वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका है। 2 दिन की लंबी बहस के बाद हुए मतदान में सरकार को जरूरी समर्थन नहीं मिल सका। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े अहम विधेयक भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष से सरकार की रणनीतिक गलती बता रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान देखने को मिला। सरकार की ओर से पेश उस विधेयक के परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े संशोधन बिल भी जोड़े गए थे। लंबे समय तक चली इस बहस के बाद मतदान में सरकार को झटका लगा और विधेयक पारित नहीं हो सका। मतदान में 298 वोट समर्थन में और 230 वोट विरोध में पड़े, लेकिन संसदीय प्रक्रिया के तहत जरूरी सहमति न बनने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। महिला आरक्षण रुका, आरोपों की बारिश शुरू। बिल के रुकने से 131वें संविधान संशोधन को बड़ा झटका लगा। 298 के समर्थन और 230 के विरोध के बीच विधेयक पारित नहीं हो सका। परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल भी अटके। 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना को धक्का। सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोध का आरोप लगाया। मोदी ने कहा अंजाम भुगतेगा विपक्ष। सीएम योगी ने कहा आधी आबादी के अधिकारों में बाधा डाली गई। विधेयक गिरने के बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि देश में एक ऐतिहासिक अवसर खो दिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर विरोध महिलाओं के संघर्ष के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई देता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आधी आबादी के अधिकारों के रास्ते में बाधा डाली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को खुली चेतावनी दी है कि अंजाम भुगतना होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी पर साफ नहीं कर पाएगा। कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। विपक्ष ने हालांकि सरकार के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुद्दा पूरा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना ही मूल समस्या थी और इस कारण विधेयक पर सहमति नहीं बन सकी। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सत्ता पक्ष का जनाधार खिसक रहा है और वह महिलाओं के नाम पर वोट चाहता है। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद।
3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। दलित विरोधी है, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर संसद में टकराव साफ दिखा है। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक पल बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहा है। फिलहाल यह मुद्दा एक बार फिर अनिश्चित भविष्य में चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।